नमस्कार, मैं हूं अशोक राज और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। लाइव इंडिया पर आज एक खास मेहमान हैं जिन्होंने राजनीति में एक लंबा अध्याय या यूं कहें कि एक लंबी पारी गुजारी है और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में तकरीबन अपनी ज़िंदगी और कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। आप समझ ही गए होंगे कि इनके लेखक या फिर यूँ कहें कि ये किसकी बुक है। हमारे साथ पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी हैं। नटवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव इंडिया पर। बुनियादी सवाल ये है कि आपने अपने ऑटोबायोग्राफी में जो हकीकत लिखी है उसमें आपसे कहीं ज़्यादा लोग या यूं कहें देश दुनिया में कांग्रेस या फिर गांधी परिवार को केंद्र बिंदु मानते हैं आपकी किताब में, ऐसा क्यों? देखिए मुझे काफ़ी अफसोस है कि इस किताब को बना दिया है सोनिया सेंट्रिक। भाई इसमें 20 चैप्टर हैं, वो उनका एक चैप्टर है। अब किसी ने नहीं बताया कि भाई मेरा बचपन, मेरा जीवन, मेरे माता पिता, मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं बताया कि मेरे इतने राइटर्स दोस्त हैं। उसमें नहीं बताया कि चाइना के ऊपर कुछ नहीं बताया, उसके ऊपर नहीं बनाया, पाकिस्तान पे कुछ नहीं बनाया लिखा। इंदिरा जी के साथ 5 बरस काम किया, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। जवाहरलाल जी के, राजीव के साथ काम किया। ये अब तवज्जो सिर्फ एक पे दी जा रही है। अब ये मेरे साथ अन्याय है। पूरी किताब तो पढ़ें लोग। लेकिन सर, ऐसा आपको लगता है क्या कि जिस तरीके से आपने इस किताब के 318 और 319 नंबर पेज पे जो लिखा है कि 2004 में सोनिया गांधी जब आई और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं शुरू हो गई कि आप प्रधानमंत्री बनने वाली हैं, उसके बाद खबरें अभी तक ये रहीं जब तक आपने किताब नहीं लिखी थी कि सोनिया गांधी ने पद त्याग दिया क्योंकि वो गांधी परिवार से आती हैं। लेकिन हकीकत कुछ और था। हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने मना करके उनको बताया था कि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ना बैठें क्योंकि उनके जो दादी माँ हैं या फिर जो उनके पिताजी के साथ हुआ है वो आपके साथ हो जाएगा। अगर मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा तो इसको मैं छोड़ सकता था। मैंने बहुत सी बातें नहीं लिखी, मैं और बहुत कुछ जानता हूँ। मैं देखिए दाद देता हूँ उनके बेटे राहुल गांधी को कि उसने मेरी माँ से कहा कि साहब मैं आपको नहीं बनने दूंगा क्योंकि आप में गोली मार दी जाएगी अगर बन गई प्राइम मिनिस्टर। मेरे पिता की हत्या कर दी, मेरी दादी की हत्या कर दी, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी भी हत्या हो, क्योंकि अगर आप बनी तो 6 महीने में आपकी हत्या हो जाएगी। और मैं उनसे सहमत हूँ क्योंकि एक ग्रुप ऐसा है जो इस ख़ानदान से चिढ़ा हुआ। क्या वजह है? राजीव में क्या बिगड़ा था किसी का? सज्जन आदमी थे। इंदिरा जी ने क्या बिगड़ा था? अच्छा वो राजीव सोनिया ने क्या बिगाड़ा है? भाई ये एक सब इस ख़ानदान के हैं तो उसमें गोली मार दीजिए। तो राहुल के लिए बहुत अच्छा किया। अपनी माँ के लिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं बना दूंगा बेटे के तौर पर। लेकिन सर, इस सच्चाई को जानने के बाद कांग्रेस के कई ऐसे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बड़े खौफजदा हैं और बड़े अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं कि नटवर जी ने ऐसा क्यों लिख दिया क्योंकि ये घर का भेदी लंका ढाए जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं लगता कि आपके ऊपर विश्वासघात जैसे आरोप लग रहे हैं कि आपने घर की बात बाहर कर दी? कौन कहते हैं इसको? 8-10 लोग हैं जी, और तो कोई नहीं कहता। लेकिन सुनने में ये भी आया कि इस बुक की रिलीज ना हो इसके लिए लोग कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हो गए। तो अब कौन, जब 60,000 बिक रही है तो क्या करेंगे? कोर्ट क्या कहेगा? बंद कर दो इसको। और ये कहना कि साहब मैं उनको कुछ गलत बात कह रहा हूँ, नहीं करना चाहिए था, ये है कौन? भाई ये सोनिया गांधी कोई मामूली हस्ती नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीडर है, सब ताकत है। दुनिया में जब कोई सर्वे आती है कि 10 शक्तिशाली लेडीज़ कौन है, उनमें इनका नाम आता है। तो इनको जो मैं जब नज़दीक था मैं कहता था इनसे सोनिया जी आप ऑटोबायोग्राफी लिखिए। उन्होंने कहा मैं नहीं लिखती, प्रियंका मेरी बायोग्राफी लिख रही है। तो मैंने कहा मैं प्रियंका के साथ को ऑथर हो जाऊंगा, आपको लिखना चाहिए। तो ये अब जो लोग कह रहे हैं, ये देखिए मेरी पॉलिसी का किसी का जवाब नहीं दे, मगर एक दो ने बड़ी फालतू बातें कही हैं। तो मैंने सिर्फ उनसे कहा कि भाई ये दिग्विजय सिंह जी, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ क्योंकि वो बड़े नेता हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो सोच रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए। फिर एक और थे साहब, आनंद शर्मा साहब। मैंने कहा भाई उनके सामने मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, वो तो इतने बड़े नेता हैं, वो ज़रूर होंगे चीफ मिनिस्टर वहाँ के। तो उसके बाद ये बंद हो गया। एक थे अभिषेक सिंघवी साहब, वो छक्के मार रहे थे। तो मैंने कहा भाई आपका तो एक वीडियो है
जिसमें आपकी हरकतें जो हो रही हैं उसको ज़्यादा मत कहिए, नहीं फिर आ जाएगा वो वीडियो, तो वही खामोश हो गए। मतलब ये है कि आपने सच्चाई जाहिर कर कर आप अपने आप को मानते हैं कि कोई गलत नहीं किया है। क्यों गलत क्यों किया है? तो ये आप समझिए कि 60,000 क्यों बिक गई है? आप क्यों पढ़ रहे हैं इसको? मैं इसमें झूठ लिखी है? कोई बता दे कहाँ लिखी है झूठ? इससे ही एक जुड़ा और सवाल है। आपने आप तक ये बात भी पहुंची होगी कि आपने ये किताब बेचने के लिए हथकंडा अपनाया है और आपके पब्लिशर और आप दोनों मिलकर सिर्फ वही पॉइंट को आपने मार्केट में लॉन्च से पहले जग जाहिर किया जिसकी वजह से ये किताब बिके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिसके ट्वीट आए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बयान दिए हैं मीडिया में। तो क्या लगता है कि आपके अपने ऑटोबायोग्राफी की किताब बेचने के लिए आपने ऐसा पब्लिसिटी स्टंट किया है? देखिए, मनमोहन सिंह ने कहा ये, तो मैंने कहा लानत है, ये कोई कहने की बात है? मेरे को ऊपर वाले ने बहुत दिया है, भाई पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या पता था कितनी बिकेगी ये किताब? मैं समझा था भाई 10-12 हज़ार बिक जाएगी। और ये कहना कि साहब पब्लिसिटी, तो पब्लिसिटी तो मैं नहीं मांग रहा हूँ, पब्लिसिटी तो मीडिया दे रहा है। मैंने तो नहीं बुलाया आपको, इतने इंटरव्यू हैं, किसी को बुलाया मैंने? और कहे साहब पैसे बनाने के लिए, तो वो सबूत दे दीजिए कहाँ बने वो पैसे। ये पहले कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि वॉलकर के पैसे कहाँ गए। फाटक साहब ने कह दिया मेरे पास तो नहीं है, उन्होंने कह दिया कि एक्सोनेट, कोई सबूत नहीं है कि नटवर सिंह जी ने कोई पैसा बनाया हो। बिल्कुल, तो बनाया किसने? अरे रोज़ नाम लेते हैं नटवर सिंह का, वॉलकर, कांग्रेस का नाम नहीं था? क्यों नहीं लेते कांग्रेस का? ये जो बड़े योद्धा बनते हैं, ये हैं कौन? तो ये ऐसी बात करना, और तो कुछ मिलता नहीं। ये क्यों नहीं कहते क्या सोनिया गांधी मिलने आई थी मुझसे? पूछ लीजिए उनसे। जी, आपने अपने स्पीच में भी इस बात को कहा कि जब गांधी परिवार में ये खबर गई कि आप एक ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं तो बाकायदा पूरी फुल फैमिली आपके घर आकर आपको बधाई देने भी आए थे। नहीं, बधाई देने तो नहीं आई थी, और प्रियंका आई थी, राहुल तो नहीं आया था। तो इस किताब की चर्चा करने आई थी, मुझे बधाई देने आती इसके लिए? 8-8.5 साल तो मेरा कोई संबंध नहीं है उनसे। 8 साल से तो उन्होंने कुछ मेरे से संपर्क नहीं किया, ये मैंने कोई गलती नहीं की, इतने नज़दीक था। तो ये लोग कह रहे हैं इनको तो पता ही नहीं है। इनसे पूछिए कि आप सोनिया गांधी से कितनी दफ़ा मिलते हैं हफ्ते में, कितने महीने में मिलते हैं? तो उन्होंने यहाँ बैठकर मुझसे कहा कि तुम मेरे इतने नज़दीक थे तो मैं आपस में जो आप बात करते थे मेरे से, मैं प्रियंका और राहुल को नहीं बताती थी। तो उनसे पूछ लीजिए भाई, इसका जवाब है उनके पास कोई? पहले उनसे पूछिएगा सोनिया गांधी यहाँ आई क्यों, बधाई देने तो नहीं आई थी। तो और ये कहने कि साहब कांग्रेस का नाम क्यों नहीं लेते यहाँ वॉलकर में? खैर सर, इन सब से परे होकर इस किताब की और जो गहराई है, जिन्होंने आपने लिखा है कि विदेश मंत्रालय संभालते हुए आपके एक्सपीरियंस भी रहे हैं, आपने इंदिरा जी के साथ काम किया है, राजीव जी हैं, लेकिन आपने खुद इस बात को माना है कि देश के कई ऐसे लीडर हुए हैं जिन्होंने बखूबी अपना लीडरशिप पेश किया है, उसमें से आप बेहतरीन मानते हैं पंडित नेहरू जी को, क्यों? देखिए, एक तो आज़ादी में जो उसने भाग लिया, 10 साल जेल गए, गांधी जी के बाद नंबर 2 थे, 3 बढ़िया किताबें लिखी थी, हीरो थे, उनको सुनने जाते थे आज़ादी के पहले बाद में 10 लाख लोग। और उन्होंने हिंदुस्तान को डेमोक्रेसी दी, सेकुलरिज्म दिया, ह्यूमनिज्म दिया, प्लूरलिज्म दिया, बागरा डैम बनवाया, स्टील प्लांट बनवाए, IIT शुरू करी, प्लानिंग कमीशन किया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन किया, और 17 साल इस मुल्क को एक रखा। और विदेश नीति थी जिसकी अपने सारे देश में 62 बरस से एक कंसेंसस रही है, ब्रॉड नेशनल कंसेंसस, उसको कोई बदल नहीं पाया है। 65 साल हो गए तो वाजपेयी साहब ने क्यों नहीं बदली फॉरेन पॉलिसी? जनता दल ने, जनता पार्टी क्यों नहीं बदली? और प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बदली? क्योंकि जो ढांचा सोल के जवाहरलाल जी, उसको बदल नहीं सकते आप। क्योंकि ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव है कि आप चमचे नहीं अमेरिका के, हम चाइना के, वो तो देश मंजूर नहीं करेगा। ये ज़रूर है कि परिस्थितियाँ बदलती हैं, इवेंट्स बदलते हैं, तो हमारी पॉलिसी कोई रिजिड नहीं है।
पर बेसिक तो फ्रेम बन गया। और जब मैं श्री नरेंद्र मोदी से मिला, मैंने यही कहा कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ब्रॉड नेशनल कंसेंसस है, ऑल्टरनेटिव तो है नहीं, कोई 60 वर्ष से मिला नहीं है। इसलिए लगता है कि उस नेहरू के ज़माने में और अब के कांग्रेस में बड़ा फ़र्क है, वो संभालने में मुश्किल या फिर यूं कहें कि कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अब तो जाहिर है कि भाई इलेक्शन हुआ 2014 का, सबको उम्मीद थी, मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस की तो मैंने कहा 206 से हो जाएंगी कोई 150 सीट, हो गई 44। अब कार्यकर्ता का तो कसूर नहीं है। चैंपियन कौन थे चुनाव के कैंपेन करने के लिए? श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राजीव गांधी और राहुल गांधी। तो फिर कार्यकर्ता को कसूर नहीं कहे, पर ये इसमें कोई कहता नहीं है। एंटनी साहब की रिपोर्ट आई है, उसमें इनके दोनों का नाम ही नहीं है। तो सर लीडरशिप के ऊपर सवाल है। तो क्यों नहीं, कौन जिम्मेवार है भाई? 44 कैसे हो गए? आप जिम्मेवार है, मैं जिम्मेवार हूँ, कार्यकर्ता जिम्मेवार है। इन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, तो वर्किंग कमेटी कह के दे दीजिए, अच्छी बात है। खैर ये बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।